हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो अभी जो बिहार करेंट अफेयर का जो श्रृंखला चल रहा है उसका लास्ट क्लास है आज। जी हाँ, आज होगा क्लास नंबर आपका 58 और इसमें हम लोग देखेंगे 500 से ज़्यादा प्रश्नों को। जी हाँ, ये सीरीज जो चल रहा था आज ये लास्ट हो जाएगा पूरा करेंट अफेयर। और इसके बाद कल से हम कोशिश करेंगे 150 प्रश्नों का जो टेस्ट है उसको पूरा करने का ना। 150 प्रश्न, उसमें सामान्य अध्ययन भी और आपका डीएलएड से भी आपको वहाँ पर करेंट अफेयर भी, सब चीज़ आपको वहाँ पर कल कराया जाएगा कल से। ठीक है, तो आज ये लास्ट हो जाएगा आपका करेंट अफेयर। और पीछे वाला अगर करेंट अफेयर आप नहीं देखें, लगभग 4-5 क्लास पीछे हो गया आपका, है ना। और उसके पहले भी आपको 1000 करेंट अफेयर करवाया गया था, वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए। और डेली आपकी जो क्लास हो रही है वो रात में 9 बजे से हो रही है। तो आप लोग 9 बजे अगर क्लास नहीं मिल पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी। और जितना पीछे क्लास हो गया है ना, जो भी क्लास पीछे हो गया उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, उसका आपको वीडियो भी आपको पीछे वाला सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पता है कि 351 रुपये का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेज देना है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है 7857824310। ठीक है, उसके बाद आपको सर सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ दे दिया जाएगा, जितना भी क्लास हुआ है पीछे वाला आपको करेंट अफेयर का, सामान्य अध्ययन का, डीएलएड का, सब चीज़ का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ पर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या क्या यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट दिखा दूँ कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बिहार की योजनाएं हैं, बिहार की बहुत सारी योजनाएं हैं और इस योजनाओं को हम जो महत्वपूर्ण योजना है उसको देखते हुए चलेंगे। उसके अलावे बिहार की जो योजनाएं हैं उसके बाद चलिए और क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं ये पहले आपको बता दूं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का क्लास और इसको ज़रूर से ज़रूर आज का क्लास देखिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बिहार और इसका जो पद्म पुरस्कार दिया गया है ना, जैसे पद्म श्री होता है, पद्म विभूषण होता है। ठीक है, तो ये जो बिहार के लोगों को जो दिया गया यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 2022 वाला है, 2021 वाला है और 2020 वाला है। तीनों आप ध्यान में रखिएगा, तीनों में से आपको एक आध प्रश्न यहाँ से ज़रूर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बिहार में खेल एवं बिहार से संबंध, यानी बिहार के जो भी खिलाड़ी संबंधित है खेल से, जैसे कि क्रिकेट से, आना फुटबॉल से और भी ओलंपिक वगैरह से, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो परीक्षा से संबंधित, जो खेल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आज देखेंगे पुरस्कार और सम्मान को भी देखेंगे कि बिहार के किस लोगों को पुरस्कार दिया गया, कौन से सम्मान दिया गया, है ना, और कौन कौन से उनको क्या क्या मेडल दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति को जो आपको संबंधित हैं पूरे देश वर्ल्ड से आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। उसके बाद हम देखेंगे चर्चित स्थान के बारे में, ना बिहार के कुछ चर्चित स्थान है इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों बिहार का कुछ विविध, यानी कि पूरे मतलब कि चैप्टर का, पूरे करंट अफेयर का यहाँ पर निचोड़ हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज ये लास्ट क्लास होने वाला है। तो बिहार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें जो पहला योजना है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो योजना है वो है गंगा जल उद्धव योजना। ठीक है, गंगा जल उद्धव योजना। और इस योजना का जो क्या है इस योजना के बारे में, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गंगा जल उद्धव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मेन वजह यही है कि आपका जो क्वालिटी है ना, वीडियो का जो क्वालिटी है वो लो है, इसके वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए राइट साइड में 3 डॉट होगा आपके मोबाइल में। ठीक है, आप वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्वालिटी में जाइएगा, है ना, क्वालिटी में जाइएगा। क्वालिटी में जाने के बाद वहाँ पर आप 360 कर दीजिएगा। ठीक है, 360 कर दीजिएगा, है ना, 360 पे जाकर के क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पूरा क्लीन यहाँ पर दिखने लगेगा। 144 आप देखते हैं तो इसी वजह से आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिखता है। 360 पर देखिएगा आपको पूरा क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये रहा क्लियर दिखने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। बहुत सारे लोगों को कहते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सेटिंग में जाकर के आप उसको सही कर लीजिएगा। तो गंगा जल उद्धव योजना जो है दोस्तों, ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया,
गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ, तो राजगीर, गया और बोधगया के और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा गंगा उदय योजना के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई और जिसके अनुसार मूल योजना का जो कार्य है वो मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये योजना को आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश सरकार की। ठीक है, अगला जो आपका योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। जी हाँ, इस योजना में क्या है दोस्तों, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 18 जून 2021 को। देखिए, इसमें प्रश्न पूछा क्या जाएगा, तो किसी भी योजना के बारे में पूछा जाता है कि इसका शुरुआत किसने किया, कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन आपको जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 18 जून 2021 को हुआ था, नीतीश कुमार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा, उद्देश्य आपको पूछ सकता है कि स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही है, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये, जी हाँ याद रखिएगा, सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तथा लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना है। अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है कि इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 8 पर 4 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। योजना के पात्र कौन होंगे, तो 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग इसमें पात्र हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। इस योजना को ध्यान में रखिएगा। अगला जो योजना है वो है बाल हृदय योजना। दोस्तों, क्या योजना का नाम है, बाल हृदय योजना, और इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। और इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, इस योजना की शुभारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल 2020 को, और इसका जो नीतीश कुमार ने किया था आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। जी हाँ, ये नीतीश कुमार का योजना है और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य याद रखना है कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य जो था, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हृदय में छेद होता है, जब वो जन्म लेते हैं तो उसका जो उपचार किया जाएगा वो निःशुल्क उपचार किया जाएगा, है ना, सरकार के द्वारा उसका खर्च वहन किया जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट योजना है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ, इसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसकी जो शुभारंभ हुई थी 20 जून 2021 को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से इसका शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गाँवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ, याद रखना है। और यह अभियान दोस्तों बिहार के 32 जिलों में लागू है। जी हाँ, 32 जिला में ये अभियान लागू है। अगला जो आपका योजना है वो है घर तक फाइबर योजना 2020। जी हाँ, नाम ही है 2020 में, और इसकी शुरुआत हुई थी 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से इसकी शुरुआत किया गया था। घर तक फाइबर योजना 2020 ये केंद्र सरकार की योजना है और इसको शुरुआत किया गया था बिहार से। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा कब शुरुआत हुआ था, तो 21 सितंबर 2021 को। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार से शुरुआत हुआ था ये। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि 45,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, और लागत कितना आएगा, तो 14,000 करोड़ इसका लागत आएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से विभाग होंगे, तो विभाग आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, इसमें विभाग जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा।
नेक्स्ट योजना है आपका बाल सहायता योजना। अगला जो योजना है बाल सहायता योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। जी हाँ, बाल सहायता योजना का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य है कि मतलब कि जिन बच्चे की अगर माता पिता की मृत्यु हो गई अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से, तो उन्हें 18 वर्ष तक होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा 18 वर्ष तक 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाएगा वैसे बच्चों को जिनके माता पिता कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखभाल बालगृह में ही किया जाएगा तथा ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। तो इस योजना को याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, और इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये उम्र या आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि 60 से 79 वर्ष के वृद्धजनों को 400 रुपया और जिनका 80 वर्ष से ज़्यादा हो गया है उनको 500 रुपया यहाँ पर सहायता राशि दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। जी हाँ, जो नौकरी में थे उनको अयोग्य माना जाएगा, जो नौकरी में नहीं थे उनको माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो योजना है संपत्ति स्वामित्व योजना। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में इसकी शुरुआत किया गया था, संपत्ति स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी और फिर लोगों को उनकी संपत्ति जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। तो ये संपत्ति स्वामित्व योजना को ध्यान में रखना, ये मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था बिहार में। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर योजनाएं हैं। जो महत्वपूर्ण योजना था अभी आपको बताया गया, और भी यहाँ पर बहुत सारा योजनाएं हैं दोस्तों। इसको PDF देंगे तो वहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एक था आपका जल जीवन हरियाली मिशन, है ना, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका योजना था नीतीश सरकार का, जल जीवन हरियाली मिशन। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि इसकी शुभारंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं का बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए पर खर्च इसमें लगभग आएगा। जी हाँ, तो ये जल जीवन हरियाली मिशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसमें क्या क्या कह रहा था आपको दोस्तों, कह रहा है कि राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी जिससे उन्हें तालाब कुआं खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला योजना जो था वो है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसको देख लीजिएगा। और योजना है बिहार SC/ST उद्यमी योजना, ये सभी आप देख लीजिएगा सारी योजनाओं को। ठीक है, चलिए जो महत्वपूर्ण था वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जी हाँ, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसका शुरुआत हुआ था अप्रैल 2018 में ही, और इसका उद्देश्य क्या था कि इस योजना का उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, नाम ही है कन्या उत्थान योजना, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। ठीक है, तो इस पर जोर दिया गया था आपको इस योजना में। इस योजना के तहत बिहार के लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपये यहाँ पर राशि दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसी बालिका को उनके जन्म से स्नातक करने तक 51,100 रुपये दिए जाएंगे। तो इस योजना में इतने सारे चीज़ आपको जोड़ा गया था, और इस योजना से राज्य के 1.6 करोड़ लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिहार
कन्या उत्थान योजना, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला ये जो योजना है वो ग्राम उजाला योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ग्राम उजाला योजना, इसका शुभारंभ हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब को वितरण किया जाएगा। जी हाँ, इसका जो मेन उद्देश्य था, जो पहले जो बल्ब लगता था वो फिलामेंट वाला लगता था, उसको बदल करके यहाँ पर एलईडी बल्ब इसमें लगाया जाएगा। 7 वाट, 12 वाट और 3 साल की गारंटी के साथ इसको वितरण किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरुआत किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आरा जिला से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और जिसमें 5 जिले, आरा बिहार हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश हो गया, नागपुर महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा ग्राम उजाला योजना, और ये मतलब एक तरह से केंद्र सरकार की योजना है, और इसकी बिहार में शुरुआत हुई थी आरा से आपका, ठीक है। चलिए और इसमें अगला जो योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। नेक्स्ट योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये सभी योजनाओं को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, और मैं इसको छोड़ते हुए निकलता हूँ, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ जो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा वहाँ पर, है ना। चलिए, जो मेन था आपको यहाँ पर बता दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है। विधवा पेंशन योजना देख लीजिएगा आपको, ठीक है। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। जो पुरानी योजनाएं भी हैं, है ना, ज़्यादा पुराना योजना आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट था अभी आपको बताया गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये योजना भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, क्योंकि देखिए नीतीश सरकार के द्वारा महिलाओं पर थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो महिलाओं वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है, और इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है। महिला विकास निगम। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना दोस्तों। सिविल सेवा प्रोत्साहन मतलब कि जो बीपीएससी और यूपीएससी अगर यहाँ पर क्लियर करते हैं तो उनको जो यहाँ पर दिया जा रहा था वो आपको यहाँ पर है आपका। इस योजना में क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कह रहा है कि इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में जाना चाह रहे हो, बीपीएससी में जाना चाह रहे हो, इस योजना में सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, प्राइमरी मतलब कि जैसे कि आप पीटी उत्तीर्ण कर लिए हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी पीटी पास कर लिए तो आपको 1 लाख दिया जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। कह रहा है कि यदि उस किसी उम्मीदवार ने बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अगर बीपीएससी का पीटी अगर पास कर लिए तो आपको कितना मिलेगा, 50,000 वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका जो उद्देश्य है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने करियर विकल्पों को ध्यान दे सके। इसमें देखिए सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया था, ईबीसी, है ना, एससी एसटी लोगों को इसमें शामिल किया गया था आपको, ठीक है। चलिए आगे है कि मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना देख लीजिएगा, पीड़ित प्रति कर योजना है, नेक्स्ट है समेकित बाल विकास योजना है, ई समर्थ योजना है, कृषि वानिकी योजना है, दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना है ना। दिव्यांग जो आपको लोग हैं, है ना, जो 40% से विकलांग है या फिर उससे अधिक विकलांग है, तो उनको दोस्तों यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यहाँ पर प्रति माह 300 रुपये यहाँ पर दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक है। और निःशुल्क उनको बस में, ट्रेन में आपको सुविधा उनको मिलता है, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना था, मध्याह्न भोजन योजना, है ना। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है कि कितने वर्ग के बच्चों को, तो वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को यहाँ पर मध्याह्न भोजन दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला योजना है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, हुनर योजना है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना है,
जी हाँ, सतत जीविकोपार्जन योजना है, ममता योजना है, बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना है दोस्तों, है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा। यहाँ पर हम इस योजनाओं को यहाँ पर स्किप करते हैं क्योंकि इस योजना से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो योजना इंपॉर्टेंट है आपको बताया गया है, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था, है ना, इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना पूछ दे, है ना, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी जो लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, है ना, इसको पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था। और इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी और फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसे 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो हुआ था लागू वो 1 अप्रैल 2016 को हुआ था, आंशिक शराबबंदी जिसको कहते हैं। तो अगर आंशिक पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2016 को, फिर इसको 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था। लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 2016 को फिर से इसको पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया गया। कह रहा है कि इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू कर दिया गया है। इसके प्रावधान इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रहण, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। जी हाँ, यानी कि कुछ नहीं करेगा। कह रहा है कि अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से मृत्यु होने पर मृत्यु दंड तथा गंभीर रूप से बीमार और अपंग होने पर उम्र कैद तक यह प्रावधान किया गया है। 10 साल तक जेल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना तक की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में ही होगी। दोबारा दोषी सिद्ध होने पर दोगुना सज़ा का प्रावधान है। जी हाँ, एक बार आप सज़ा पा लिए हैं, मान लीजिए दोबारा आप पकड़ा गए हैं तो दोगुना सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो मतलब कि ज़बरदस्त ये किया गया, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हुआ है ना, अभी भी तो ये चल ही रहा है आपका। ठीक है, इसका PDF है दोस्तों, आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पर, है ना। तो यहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके 7857824310। ठीक है, इसका चार्ज मात्र 351 है, तो 351 आप पेड करके सभी PDF आप ले सकते हैं। 58 क्लास हो चुका है। ठीक है, और PDF लेने के लिए आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके आप हमसे PDF इसका ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। अब हम चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर, बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको 100% है कि पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2022 में दोस्तों बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्म श्री, है ना, पद्म श्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन वो 2 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा दोनों का नाम, आचार्य चंदनाजी और शैबाल गुप्ता। ठीक है, आचार्य चंदनाजी और शैबाल गुप्ता। आचार्य जो चंदनाजी हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और शैबाल गुप्ता जो हैं साहित्य और शिक्षा में ये संबंधित है। ये मरणोपरांत इनको दिया गया है पद्म श्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर देख लीजिए कि आचार्य चंदनाजी जो हैं ये राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य चंदनाजी का चयन पद्म श्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया था। वे जैन धर्म में आचार्य पद पर प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं। जी हाँ, जैन धर्म से संबंधित हैं और ये जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं। 84 वर्षीय चंदनाजी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आचार्य चंदनाजी, इनको दिया गया है पद्म श्री सम्मान 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शैबाल गुप्ता, ना शैलाब नहीं, शैबाल गुप्ता जो हैं वो एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आद्री के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो शैबाल गुप्ता याद रखिएगा, मरणोपरांत इनको दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। ये 2 व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों 2022 में। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठा सकता है। ठीक है, अब 2021 वाला भी देख लीजिए क्योंकि 21 और 22 दोनों वाला पूछ सकता है ना। तो बिहार और पद्म पुरस्कार 2021 कह रहा है कि बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, 2021 में कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। 2022 में मात्र 2 लोगों को दिया गया। 5 लोग कौन कौन है, इनका नाम याद रखना है और ये किस चीज़ से संबंधित है ये याद रखना है। ठीक है,
तो कह रहा है कि इनमें से एक को पद्म भूषण दिया गया और 4 को पद्म श्री दिया गया। जी हाँ, एक को पद्म जो भूषण दिया गया दोस्तों वो थे रामविलास पासवान। जी हाँ, एक रामविलास पासवान थे जिनको क्या दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 4 जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये दोनों याद रखना, एक को पद्म भूषण और 4 को पद्म श्री दिया गया था। 2021 में जो 4 जो पद्म श्री दिया गया दोस्तों उनका नाम है रामचंद्र मान जी जो कला संस्कृति से संबंधित है, दुलारी देवी जो कला से हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार जो चिकित्सा से हैं, और मृदुला सिन्हा जो कला और साहित्य से हैं। तो ये 4 हो गए हैं, और एक रामविलास पासवान जो राजनीतिज्ञ से संबंधित है, राजनीति से, वो आप तो पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दे दिया है रामविलास पासवान के बारे में। उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, मरणोपरांत इनका देहांत हो गया था, है ना, 2021 में ही, तो इनको मरणोपरांत इनको सम्मान दिया गया है। और 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो ये भी आकर पूछ सकता है क्योंकि ये बिहार के काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, है ना। तो 9 बार ये लोकसभा बन गए और 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद रहे थे। 1996-98 तक भारत के रेल मंत्री भी ये रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने थे, 1969 में दोस्तों। 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने थे। ठीक है, 1977 में। और 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था। जी हाँ, ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय और उपभोक्ता मामले के मंत्री थे, और 74 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु होती है। और 2021 के लिए इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। जो अगले व्यक्ति हैं वो है रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी जो हैं, ये श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्म श्री दिया गया। याद रखिएगा, रामचंद्र मांझी पद्म श्री। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1925 में छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। देखिए, बिहार से संबंधित यहाँ से एक या दोस्तों फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा आपको। ठीक है, भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है, और इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, किनको, तो रामचंद्र मांझी को। नेक्स्ट जो है वो है दुलारी देवी। देखिए, दुलारी देवी जो है ये मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो ये दुलारी देवी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको क्या दिया गया, पद्म श्री दिया गया, जो बिहार के हैं। किससे संबंधित है, तो मिथिला पेंटिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है, मिथिला पेंटिंग दुलारी देवी। ठीक है, मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफर तय किया है। मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपने भित्ति चित्रों, गांव और दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित किया है। जी हाँ, तो ये आपको बुक भी याद रखिएगा, फ्लोइंग माई पेंट ब्रश जो बुक है ये दोस्तों इन्हीं का है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डॉक्टर दिलीप कुमार। इनको भी पद्म श्री दिया गया है और ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित, तो चिकित्सा से, है ना। इनको भी पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार का जो जन्म हुआ था 26 जून 2026 को बांका में हुआ था। ठीक है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट के हैं। और 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के सिरमारी गांव में दवाइयां देते हैं। और इन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा देकर इलाज करवाया है। नेक्स्ट जो है वो है सुश्री मृदुला सिन्हा, जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। तो 2 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा, एक तो मृदुला सिन्हा है और एक आपको रामविलास पासवान, जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, चलिए, और इनका जो आगे कह रहा है कि गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का जन्म हुआ था 17 नवंबर 1942 को। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये गोवा के पूर्व मतलब कि ये राज्यपाल भी थी, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि गोवा के पूर्व राज्यपाल जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया वे कौन थे, तो सुश्री मृदुला सिन्हा। कह रहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से जियो, मेहंदी के रंग, नई, देवयानी और घरवास उनमें शामिल है। जो अगला पुरस्कार है वो 2020 में जो दिया गया था, पद्म जो सम्मान दिया गया था, पद्म पुरस्कार दिया गया था, उससे संबंधित है। इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 2020 वाला भी। ठीक है, चलिए अब हम चल देंगे दोस्तों खेल और बिहार से संबंधित, यानी कि बिहार के महत्वपूर्ण जो खेल खिलाड़ी से संबंधित हैं, है ना, खिलाड़ी संबंधित है, उनके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, है ना। यहाँ से भी आपको एक आप प्रश्न उठा सकता है ना, और उठाता ही है, हर एक एग्जाम में उठाता है। चलिए इसको हम भी कंप्लीट कर लेते हैं।
और ये वाला तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि जो टोक्यो पैरालंपिक है ना, पैरालंपिक जो आपका जो उसको दिव्यांग जो गण का जो होता है ना एथलीट, उससे संबंधित है ना। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के 2 एथलीट शामिल हुए थे, है ना, पैरालंपिक में, ठीक है, दिव्यांग लोगों का होता है, ठीक है, टोक्यो में होता है। चलिए, टोक्यो में हुआ था इस बार, है ना। बिहार के 2 पैरा एथलीटों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया, जिसमें मोतीपुर के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार, वैशाली के प्रमोद भगत शामिल है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार और आपको वैशाली के प्रमोद भगत, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था। कह रहा है कि शरद कुमार जो हैं ये ऊंची कूद, है ना, शरद कुमार किससे संबंधित हैं, तो एथलीट हैं, और ये ऊंची कूद शरद कुमार ने 31 अगस्त 2021 को पुरुषों की ये 1.83 मीटर की ऊंची कूद T42 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ये शरद कुमार कौन सा पदक जीते, तो कांस्य पदक जीते, है ना, टोक्यो पैरालंपिक में। और ये शरद कुमार कहाँ के थे, तो मुजफ्फरपुर के, बिहार के हैं, याद रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है प्रमोद भगत है, ये दोनों जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको पूछ सकता है। प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है। शरद कुमार किससे संबंधित है, तो ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। कौन सा पदक जीते, तो कांस्य पदक जीते, याद आपको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो प्रमोद भगत के बारे में दिया गया है कि मौजूदा विश्व चैंपियन शटलर प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था शरद कुमार ने, और इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि स्वर्ण पदक जीता। भारत ने शिखर मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा करके सीधे गेम में जीत हासिल की। जी हाँ, तो ये हैं प्रमोद भगत जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक में। तो 2 खिलाड़ी बिहार से वहाँ पर पहुँचे थे टोक्यो पैरालंपिक में, एक ने स्वर्ण, एक ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो है हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर। जी हाँ, ये हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर जो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। जी हाँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के थे, और जो हॉकी हुआ था टोक्यो में, तो उसमें ये बिहार के थे आपका, है ना। टोक्यो जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इस बार टोक्यो में आपका हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, हॉकी तो भारतीय टीम के जो थे आपके, और इसमें आपको कांस्य पदक जीतने में जो विवेक सागर थे ये बिहार से संबंधित थे। कह रहा है कि 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सम्मानित किया गया। कह रहा है कि विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। जी हाँ, ये बिहार से ही हैं लेकिन कहाँ से खेलते हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं आपका, ठीक है। तो याद रखना है विवेक सागर, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, आपको बिहार से थे आपको। अगला जो खिलाड़ी हैं वो है क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना। जी हाँ, क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना जो है दोस्तों, ये अभी के लोगों इनका नाम भी नहीं सुने होंगे। ये 1984 के मतलब मैच जब हुआ था उस समय ये खेलते थे। कह रहा है कि 18 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर कार्य करने के लिए सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया। सुरेंद्र खन्ना जो है दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है ना, ये विकेट कीपर थे और ये बल्लेबाज थे। कह रहा है कि सुरेंद्र खन्ना को प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था दोस्तों। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं, है ना, उस समय ये विकेट कीपर हुआ करते थे सुरेंद्र खन्ना। नेक्स्ट है आपका क्रिकेटर ईशान किशन। जी हाँ, काफ़ी चर्चित अभी हो गए हैं ये, है ना, और ये आपको बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं आपका। कह रहा है कि ईशान, इनका जो पूरा नाम है ईशान प्रधाव कुमार पांडे किशन, बिहार के एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, विकेट कीपर, बल्लेबाज हैं। इन्होंने मार्च 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और IPL 2020 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किशन ने शानदार प्रदर्शन किया था। देखिए, इन्होंने सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं दोस्तों, है ना, IPL के ये 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आपको ईशान किशन, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी, चलिए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी के बारे में देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ममता देवी रोहतास जिले के सोनहर गांव की रहने वाली है और इससे पूर्व ममता को 2010, 2013, 18, 2020 में भी राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ हम इंपॉर्टेंट परीक्षा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जो आपको परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है ना। कह रहा है कि खेल से संबंधित अन्य परीक्षोपयोगी तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नहीं छोड़ना है। कह रहा है कि हाल ही में ग्रेफलिंग यानी कि नॉन ओलंपिक कुश्ती के लिए बिहार के
3 रेफरी सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार का चयन हुआ है। दोस्तों बिहार के 3 रेफरी हैं, ये तीनों का नाम आप ये ध्यान में रखना है। अगला है कि हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के मार्शल आर्ट खिलाड़ी राज मंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये मधेपुरा के हैं और मार्शल आर्ट हैं, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो भीम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल ने गोद लिया है। जी हाँ, पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद ले लिया है। अगला है कि हाल ही में बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका कि 27 जुलाई 2021 को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम के नेट गेंदबाज के रूप में किया गया। जी हाँ, तो एक बिहार के और भी खिलाड़ी हैं अनुज राज, जिनका चयन हुआ था आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस टीम में नेट गेंदबाज के रूप में इनका चयन हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार के छपरा के निवासी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। जी हाँ, तो याद रखना ये छपरा के निवासी हैं, इनका द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिनका नाम है हरेंद्र सिंह, और ये अमेरिका पुरुष हॉकी टीम के कोच बने हैं। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। ये बिहार के छपरा हरेंद्र सिंह को आपको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप में बिहार के आरती कुमारी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के बेगूसराय के रहने वाले प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देहरादून में 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के बेगूसराय का रहने वाले प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों अगला है कि हाल ही में बिहार प्रीमियर लीग के खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायलट्स को 3 विकेट से हरा करके जीता था। ठीक है, बिहार प्रीमियर लीग ये हुआ था और दरभंगा इसमें जीता था पटना पायलट्स को हरा करके 3 विकेट से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिहार की श्रेयसी सिंह, जी हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार की श्रेयसी सिंह ने ISSF विश्व कप 2021 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। जी हाँ, ये मोइनुल हक स्टेडियम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा और ये पता नहीं कब बनेगा दोस्तों, है ना। अगला है कि राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में 35% सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जी हाँ, राजगीर में यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि खेल योजना के तहत बिहार की कुल 10 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है खेल के प्रति समर्पित बिहार के वीरपुर के संजीव कुमार झा को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि बजट 2020-21 में बिहार के कुल 22 जिलों में 145.42 करोड़ से व्यायामशाला सह खेल भवन बनाने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, तो याद रखना है 22 जिलों में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल महिला हैंडबॉल टीम के लिए चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी नवादा जिले की खुशबू कुमारी बन गई है। जी हाँ, तो याद रखना है हैंडबॉल खिलाड़ी खुशबू कुमारी। अगला है कि बिहार की महिला फुटबॉल खिलाड़ी संजू को 19-20 ऐफा के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। जी हाँ, संजू को दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट है बिहार ओलंपिक संघ 20 से 24 के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे दोस्तों पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, है ना। बिहार के जिन जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया है और सम्मान दिया गया है उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी लगभग 30-40 आपको दिया गया है जो पुरस्कार सम्मान। यहाँ से भी आपको 1-2 प्रश्न पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर टच करते हुए चल रहा हूँ ताकि किसी भी क्षेत्र से एक भी सवाल आपका नहीं छूट सके। ठीक है, बस इसको 1-2 बार आप PDF के माध्यम से भी देख लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि बिहार के डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो याद रखना है डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को दिया गया शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021। ठीक है, अगर पूछ सकता है एग्जाम में कि ईदान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया तो रुक्मिणी बनर्जी को दिया गया।
ठीक है, किस लिए दिया गया, तो शिक्षा विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सुपर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं वो गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। सुपर 30 के जो संस्थापक कौन है, तो आनंद कुमार, सीधा पूछ ले सकता है आपको। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड किनको दिया गया, डॉक्टर नम्रता आनंद को 2021, आपको जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर दिया गया। महिला दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट है आपका कि शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड। जी हाँ, शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ग्लोबल टीचर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा को चयनित किया गया। जी हाँ, याद रखना है, सत्यम मिश्रा को कौन सा अवार्ड के लिए, तो ग्लोबल टीचर अवार्ड। नेक्स्ट है पटना के गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हर साल जो झांकी निकलता है ना, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में जो आपका होता है ना, झंडा तोलन होता है, उसी समय जो ये आपका प्रदर्शन होता है, तो झांकियों में जो सबसे जो टॉप पर रहा प्रथम पुरस्कार जिनको दिया गया वो था जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, जी हाँ, बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, चीन में दिया गया इनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगला है कि बिहार के मिर्जा निजवान अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए। जी हाँ, तो मिर्जा रिजवान जो है ये अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिहार की वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो वंदना कुमारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के निखिल अग्रवाल, जी हाँ, बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। निखिल अग्रवाल को अमेरिका में दिया गया है एमडी रेसिडेंस अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एक भी अवार्ड को नहीं छोड़ना है, यहाँ से का प्रश्न जरूर पूछेगा आप लोग को दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सिर्फ प्रधान शिक्षक के लिए ही नहीं है, ये बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अगला है कि हाल ही में खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। जी हाँ, खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन एक फिर से आ गया आपका आनंद कुमार से संबंधित, सुपर 30 से संबंधित, कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया, किनको दिया गया, तो आनंद कुमार को दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया दोस्तों। जी हाँ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किनको दिया गया, तो जितेंद्र नारायण झा को दिया गया। हाल ही में रविंद्र कुमार को वर्ष 2021 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। जी हाँ, कुछ और व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये बाघ संरक्षक हैं, बाघों को संरक्षित करते हैं, मोहम्मद आरिफ, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, टाइगर गार्ड अवार्ड, टाइगर गार्ड अवार्ड। ठीक है, हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड दिया गया है। बिहार के हरिदास शर्मा जो कैमूर के हैं, इनको चंदना दत्त और मधुबनी के हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो दो लोगों को दिया गया, हरिदास शर्मा जो कैमूर के हैं और चंदना दत्त जो मधुबनी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि बिहार में हाल ही में बिहार सरकार के राज्यसभा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के 2 कैडेट ममता कुमारी और विशाल राज को वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 2021 का पहला सच्चात्री सम्मान के लिए प्रेम कुमार मणि को यहाँ पर चुना गया है। सत्राची पुरस्कार है ना, सत्राची पुरस्कार के लिए इनको सम्मान के लिए चुना गया है, प्रेम कुमार मणि। नेक्स्ट है बिहार के दिलीप कुमार का
उनका काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैथिली शरण गुप्त 2021 पुरस्कार किनको दिया गया, तो दिलीप कुमार को दिया गया। उनका जो काव्य संग्रह है अप डाउन में फंसी जिंदगी। ठीक है, अगला है अशोक कुमार, है ना। अशोक कुमार जो है ये प्रजापति, इनका जो चयन हुआ है वो प्रेमचंद पुरस्कार के लिए इनका चयन हुआ है ना, प्रेमचंद पुरस्कार के लिए अशोक कुमार प्रजापति। नेक्स्ट है औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको, तो आपको औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से दिया गया है, कुटुंबा प्रखंड को दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पर सम्मान है दोस्तों, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सम्मान है नेक्स्ट के बिहार के रोहतास जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये मधेपुरा के हैं कैप्टन आशुतोष कुमार, जिनको मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला है, तो शौर्य चक्र सम्मान। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनामिका को रचना टोकरी में दिवंग थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। जी हाँ, तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है किनको, तो डॉक्टर अनामिका को, और इसकी रचना जो है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है, नेक्स्ट है मधुबनी के कमलकांत झा। जी हाँ, मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल आछी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, तो ये सब आपको पूछ सकता है, मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सारा पुरस्कार आपको यहाँ पर एक जगह कलेक्ट करके दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों, हुसैन उल हक को, और ये कहाँ के हैं, तो गया के हैं। ठीक है, अमावस में ख्वाब के लिए इनको दिया गया है उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बिहार के जो अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी, जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इनको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिहार के मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनको भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों। अगला है कि हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरल को मधुबनी के हैं, और सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा गस्सा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है आपको कि आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड दिया गया दोस्तों, आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, है ना। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 दिया गया दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के हैं जिनका मतलब कि हास्यास्पद तरह से इनका मौत हो गया था, है ना। सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत इनको दिया गया क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया, किरण सिंह को। नेक्स्ट है कि बिहार के कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है दोस्तों, तो अगर पूछ सकता है कि स्किन ब्यूटी में, है ना, स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, तो कृतिका आनंद ने, जो बिहार के हैं। ठीक है, चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, रंजू कुमारी को। नेक्स्ट है कि बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गलवान में, जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू जो कर्नल थे, इनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, महावीर चक्र दिया गया, और ये बिहार के थे आपको, है ना। गलवान में इनका नेतृत्व करते समय इनका
मरणोपरांत इनको दिया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को पाटलिपुत्र गौरव सम्मान दिया गया, राघवाचार्य महाराज को। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अगला जो है आपका दिल्ली के विज्ञान भवन में, है ना, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका बिहार के पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों बिहार के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति, है ना, चर्चित व्यक्ति से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसको भी हम लोग 5 मिनट देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर टच करते हुए चल रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़ें, है ना, इसको छोड़ना भी उचित नहीं है। हर एक टॉपिक को आप देखते हुए चलिए। और आज ये जो बिहार करेंट अफेयर का लास्ट ये क्लास है, इसके बाद हम चलेंगे 150 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 150 प्रश्न यहाँ पर समान अध्ययन और डीएलएड का हम लोग अगले क्लास से देखेंगे। इसका पीडीएफ लेना है अगर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, करेंट अफेयर का, डीएलएड का और समान अध्ययन का, है ना। मात्र 351 रुपया अभी चार्ज है, 351 रुपया। आप इसी नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप हमसे इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, आपको बिहार के जो पुरस्कार सम्मान हम देख लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों बिहार के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति देखेंगे, है ना, बिहार के चर्चित व्यक्ति। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अमीर सुबहानी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, अमीर सुबहानी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मनोज तिवारी, जी हाँ, मनोज तिवारी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मनोज तिवारी को। नेक्स्ट है बिहार के कटिहार के कदवा प्रखंड के शुभम कुमार देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा शीर्ष स्थान हासिल किया, जी हाँ, बिहार के कटिहार के शुभम कुमार, आपको पता होगा इन्होंने 2020 का यूपीएससी 2020 में मतलब कि टॉप किए थे ये, है ना। चलिए यूपीएससी 2020 टॉपर हैं, आपको कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कदवा प्रखंड के हैं शुभम कुमार और देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी कि यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया, ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किशनगंज की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय की हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार के निवासी शरद सागर को छात्र संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया है, जी हाँ, छात्र संघ का अध्यक्ष बन गए हैं बिहार वाले। बताइए बिहार वाले लोग कहाँ कहाँ जा करके मतलब कि छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं, बताइए, है ना, कितना पहुँच है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि अब सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जी हाँ, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार के भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शिवांगी सिंह को, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े द्वारा पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया, जी हाँ, पटना हाईकोर्ट नया बना है शताब्दी भवन और इसका उद्घाटन किया गया है एस.ए. बोबड़े के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं अभी। अगला है कि हाल ही में बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भीखू भाई दलसानिया का चयन किया गया दोस्तों, है ना, भाजपा के महासचिव पद पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार के कटिहार जिले के तत्समयक मनु का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिन्हा को बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, विनोद कुमार सिन्हा बिहार मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। अगला है इन चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO राजीव रंजन को भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है, जी हाँ, पटना के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इन चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये पटना में दोस्तों आपका मीठापुर में पड़ता है। अगला है कि हाल ही में ध्रुपद फाउंडेशन यानी कि डुमराव द्वारा बिहार की महिला सरोज वादक
रीता दास को पंडित धना रंग प्रकाश सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली आईपीएस अधिकारी नीना सिंह डीजी रैंक संभालने वाली राजस्थान की पहली महिला अधिकारी बन गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है ना, आईपीएस अधिकारी है नीना सिंह। इन्होंने डीजी रैंक संभालने वाली राजस्थान की पहली महिला अधिकारी बन गई दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि हाल ही में बिहार की तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बाला मुरुगन डी का नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मोकामा की 21 वर्षीय अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया। जी हाँ, 21 वर्षीय अनामिका शर्मा। नेक्स्ट है बिहार के नालंदा जिले की अर्पणा ने उत्तराखंड के केदारनाथखंड पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, याद रखना है, अर्पणा ने, ठीक है, नालंदा जिले की है। अगला है कि ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के 23 वर्षीय रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल सिपाही बन गए दोस्तों। तो ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 23 वर्षीय रजित राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आपका कुछ और यहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं, है ना, कुछ और चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे कि हाल ही में उदयकांत मिश्रा को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आर के महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल भी बताए थे, है ना, कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आर के महाजन 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। अगला है कि बिहार के दरभंगा जिला की भावना कांठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार की है दोस्तों, भावना कंठ, है ना, ये दरभंगा जिला की है, जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। अगला है कि हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जी हाँ, त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवीन वर्मा, जी हाँ, नवीन वर्मा बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी RERA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, नवीन वर्मा। जी हाँ, अगला प्रश्न है, हाल ही में मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंग शांति सम्मान किनको दिया गया है, तो मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान। नेक्स्ट है कि पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया। जी हाँ, किताब दान अभियान चलाया गया है राहुल कुमार के द्वारा। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कोरोना के समय काफ़ी चर्चा में रही थी आपका ज्योति कुमारी ने, और इनको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों नशा मुक्त अभियान का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, जी हाँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद चुना गया है। जी हाँ, तो याद रखना है, पश्चिमी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं संजय जायसवाल, इनको फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद इनको चुना गया है। अगला है कि बिहार राज्य की राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संजय मिश्रा जो कॉमेडियन है ना, जो अभिनेता हैं, जिनको पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष बन गए दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिपि सिंह एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल हो गए। जी हाँ, तो लिपि सिंह को याद रखना है, जो एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया में सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल हो गई है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष। जी हाँ, बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दिलीप कुमार को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों, दीपक कुमार को, है ना, दिलीप नहीं, दीपक कुमार को। अगला है कि हाल ही में राम अवतार शर्मा को बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। जी हाँ, राम अवतार शर्मा नया महालेखाकार। अगला है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई
अंजलि जो है ये सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है, अंजलि नाम है, और ये सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चर्चित व्यक्ति हैं जो आपको पूछ सकता है। अगला है कि बिहार के छात्र अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। जी हाँ, तो अनुभव राज को एक दिन के लिए बनाया गया था राज्य का निःशक्तता आयुक्त, याद रखिएगा। अगला है बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना मिश्रा को बिहार सरकार द्वारा राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड विमेन आपका वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार की है ये मीनू सोरेन जो है ये 2022 में होगा आपका अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके भारत का ये नेतृत्व करेगी मीनू सोरेन। ठीक है। चलिए, तो ये बिहार के कुछ चर्चित व्यक्ति हम देख लिए। अब हम देखेंगे बिहार के कुछ चर्चित स्थान। जी हाँ, जो चर्चित स्थान जो रहे हैं 2021-22 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चर्चित स्थान। यहाँ से भी प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम टच करते हुए चल रहे हैं। चर्चित स्थान बच रहा है और कुछ विविध प्रश्न भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्या कह रहा है आपको? चलिए, बिहार के जो चर्चित स्थान है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। 5 मिनट यहाँ समय लगेगा, है ना, भागना नहीं है ना। सभी लोगों को बने रहना है जब तक आप लोग की क्लास समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले है पूर्णिया। पूर्णिया जो है सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया जो है ये सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। जी, दूसरा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान मिला है। जी हाँ, गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान मिला है। किसको? तो शेखपुरा जिला को, नीति आयोग के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो बापू टावर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गर्दनी बाग पटना में विकसित किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंध के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार ये ब्रीडो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। तो ये भी आला याद रखिएगा, ये बेगूसराय जिला में हुआ है दोस्तों। टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है ना, तो सबसे पहली बार। ठीक है। चलिए, अगला है कि बिहार की पहली फिश मीड। जी हाँ, बिहार की पहली, है ना, पहली है, बिहार की पहली है, एक मिनट, हाँ, बिहार की पहली है फिश फीड मिल पटना जिले में फतुहा के जमाल बीघा में लगाई गई है, जहां प्रतिदिन 20 टन मछली दाना उत्पादन हो रहा है दोस्तों। जो मछली खाता है दाना, उसका उत्पादन यहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। जी हाँ, अगर पूछ सकता है कि बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है, तो बिहार के मोकामा में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर कैमूर जिले में बनाया गया दोस्तों। चावल का पहला साइलो गोदाम है और ये देश में पहला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया दोस्तों। तो ये याद रखना है, बांका जिले में शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में दोस्तों बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। और पहला रोपवे कहाँ है? तो राजगीर में है। अगर नहीं गए हैं कभी तो जाइए वहाँ पर, काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट है जहानाबाद जो है दोस्तों, ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहानाबाद जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला राज्य बन गया है। अगला है कि बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने
राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड पार्क के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अगला है आपका कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला जो प्रखंड है वो है बनकटवा प्रखंड जो पूर्वी चंपारण का है। ठीक है, तो याद रखिएगा 100% लोगों को यहाँ पर कोविड-19 टीका लगा था। नेक्स्ट है 18 वर्ष से अधिक आयु का। ठीक है, अगला है कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किया। जी हाँ, गया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा दोस्तों, और ये घोषणा किया है उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जी हाँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है अपना बिहार। अगला है आपका कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट गोपालगंज जिले में सिघवलिया में, जबकि सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला चलते देख लेते हैं आपका। अगला है कि विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में यहाँ पर खोला गया है। नेक्स्ट है गन्ने से गुड़ उत्पादन। जी हाँ, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य का पहला बन गया है आपको, है ना, पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। नेक्स्ट है महिला कमांडो टीम। जी हाँ, महिला कमांडो टीम तैयार करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला बन गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, महिला कमांडो टीम बनाने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य है। अगला है कि बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आपको कि बिहार सरकार ने दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकता है। अगला है कि बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं मिली है दोस्तों, तो याद रखना है मधुबनी में मिला है। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को तीसरा स्थान दिया गया दोस्तों। मशरूम उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान यहाँ पर मिला है मशरूम के उत्पादन में। नेक्स्ट है 26 मई 2021 को बोध गया में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 2565वीं जयंती मनाई गई किनका, तो भगवान बुद्ध की। नेक्स्ट है बिहार के पटना जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया। जी हाँ, तो पहला न्यूट्रिशनल गांव है आपका कुकरी गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने लखीसराय व भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने कहा, तो लखीसराय और भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। अगला है कि बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुड़हनी प्रखंड के फकुली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोतिहारी नगर निगम जो दोस्तों यहाँ पर 18 से अधिक वर्ष के जो लोग हैं उनको 100% टीकाकरण यहाँ पर हो गया है। अगला है बिहार के पटना नगर निगम। जी हाँ, बिहार के पटना नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि भूखंडों का यूनिट नंबर देने वाला बिहार का 7वां राज्य बन गया है। जी हाँ, भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला ये बिहार जो है वो देश का 7वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है। ई भंडारण लागू करने वाला, ये भी हमको पहले करेंट अफेयर जो पढ़ा है वहाँ पर लगभग ये सब चीज़ कराया जा चुका है। ये सब चीज़ आपका रिवीजन चल रहा है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो बनेगा दोस्तों वो अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है, दूसरा चिड़ियाघर। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा किया है। एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरवल जिले के कुरथा पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। जी हाँ, तो ये है अरवल जिला का कुरथा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है कि देश का पहला गांगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर दोस्तों पटना में है। ठीक है, गंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए
हुनरमंद लोगों को बिहार में रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल लागू करने की घोषणा किया है दोस्तों। अगला है कि देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला, जी हाँ, देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर सफारी में बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लास ब्रिज जो बनाया गया और नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, है ना, ये याद रखिएगा, राजगीर में बनाया गया है ना। हाल ही में सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार मंजूरी दे दिया है। जी हाँ, तो याद रखना है, सुपौल जिला में कोसी नदी पर, है ना। अगला है कि हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना, ये भी आपको बता दिए कि भोजपुर जिले से इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बोध गया में स्थापित की जाएगी। जी हाँ, गौतम बुद्ध की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनेगा, तो बोध गया में बनने वाला है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली रसीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान मिला है। तो ये पूछ सकता है कि प्रथम स्थान किसको मिला है, तो बक्सर को मिला है जल जीवन हरियाली अभियान में। अगला है कि जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिला में किया गया। जी हाँ, तो मंदार महोत्सव कहाँ हुआ है, तो बांका जिला में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को हुआ दोस्तों, जमुई जिला के नागी नकटी पक्षी सचेतना केंद्र में किया गया है। जी हाँ, तो ये महत्वपूर्ण चर्चित स्थान थे और यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अब जो लास्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ विविध प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए 5 मिनट में हम इसको भी समाप्त कर देते हैं, है ना, इसका भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, 1 मिनट, पहला पॉइंट है दोस्तों कि 8 मार्च 2022 को बिहार की मोतिहारी के रहने वाली गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से नवाजा गया है। जी हाँ, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसी दिन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 दिया गया। किसको दिया गया, तो डॉक्टर नीतू कुमारी को। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में राजधानी पटना को क्लीन बनाने के लिए क्लीन ऐप लॉन्च किया गया। जी हाँ, तो याद रखना है, क्लीन ऐप जो लॉन्च किया गया है पटना को क्लीन बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जी हाँ, ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखना है, और इसके तहत 2022 में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। नदी जोड़ो का मतलब क्या हुआ कि एक नदी को दूसरी नदी से क्या करना है, जोड़ना है ना। तो ये नदी जोड़ो परियोजना पहली है जो बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। दूसरा है कि हाल ही में फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती का 134वीं जयंती मनाई गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये किसान आंदोलन के जनक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनकी 134वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है कि अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया। जी हाँ, बिहार म्यूजियम का महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह। नेक्स्ट है, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में बिहार का देश में स्थान 5वां है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में देश का में बिहार कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर है। अगला है कि कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। जी हाँ, तो बेरोजगारी के मामले में दूसरा नंबर पर आपका बिहार है। अगला है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा दोस्तों। तो देश का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये फूड पार्क है तो मुजफ्फरपुर के कहाँ बनेगा, तो मोतीपुर में बनेगा। अगला है कि मनन कुमार मिश्र, जी हाँ, मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, तो याद रखना है मनन कुमार मिश्र। अगला है दोस्तों कि जनवरी माह में रैंकिंग के अनुसार लोक सेवाओं को निपटारे के मामले में पटना जिला यहाँ पर टॉप पर है, लोक सेवा को निपटाने के मामले में। दूसरा अगला प्रश्न है कि देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बनेगा, तो मुंगेर में बनेगा दोस्तों, वानिकी कॉलेज, है ना, जंगल से वन से संबंधित ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है, बिहार के दलहन के उत्पादन में 12% का उछाल यहाँ पर आया है, यानी दलहन का उत्पादन अधिक हो रहा है बिहार में। अगला है कि बिहार के पटना के ईशान किशन IPL सीजन 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। जी हाँ, तो ये भी याद रखना है ना, ये बिहार के हैं और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, यह पट्टा लिख दिया है ना, तो इनका जो पैतृक गांव है वो नवादा में है
और ये IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ये चुने गए हैं। अगला है कि बिहार के आरा, बरौनी, गोपालगंज और पूर्णिया में 4 इथेनॉल प्लांट बनकर के तैयार है दोस्तों। कहाँ कहाँ है याद रखना है, आरा में, बरौनी में, गोपालगंज में और पूर्णिया में। नेक्स्ट है कि IPL में अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाली बिहार की क्रिकेट टीम की पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जी हाँ, तो अनुनय नारायण सिंह IPL नीलामी बिकने वाले बिहार के क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला है कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ रुपये से जू सफारी का उद्घाटन किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जू सफारी का उद्घाटन किया गया आपको, और इसका 480 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है, 176 करोड़ से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी हाल ही में 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आने वाले राज्यों में बिहार देश में 10 राज्यों में शामिल हो गया है। जी हाँ, तो बिहार टॉप 10 में शामिल हो गया है पूरे इंडिया में, है ना। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं आपको बिहार में भी, है ना, टॉप 10 में शामिल हो गया। अगला है कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं गया सासाराम से गुजरेगी। जी हाँ, तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन जो है दोस्तों वो राजधानी पटना से नहीं गुजरेगी बल्कि गया और सासाराम से गुजरेगी। याद रखिएगा, पहली बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट है कि बिहार में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। तो याद रखिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अगला है कि मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंगल को, उपन्यास पंगु के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनाए जाएंगे। जी हाँ, पटना में खादी मॉल है गांधी मैदान के पास है, और ये मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी बनाए जाएंगे पटना के तर्ज पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार का दूसरा पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा बना है दोस्तों। जी हाँ, तो दूसरा कौन सा बना है, ये सहरसा बन गया है, और पहला कौन सा बना है ये आपको बताना है। अगला सवाल है कि बिहार के 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष की किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 3 जनवरी 2022 से यहाँ पर शुरू किया गया, जो 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं उनके लिए, है ना। नेक्स्ट है कि PM श्रम योगी मानधन योजना में बिहार देश में 6ठे नंबर पर है दोस्तों। तो पूछ सकता है PM श्रम योगी मानधन योजना में बिहार कितने नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर है। बाप रे, इसके अनुसार मुंगेर जो है देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सोच लीजिए दोस्तों कि मतलब कि 10 जो इंडिया का अगर शहर को ले ले तो 7 कहाँ के हैं, तो 7 अपने बिहार के हैं, और उसमें भी सबसे जो प्रदूषित शहर है वो है मुंगेर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से पूछ सकता है। अगला है कि हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण के धीरज कुमार और छपरा के पल साक्षी को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा के तहत बिहार के शैवाल गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के लिए आचार्य नंदनाजी चंदनाजी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पद्म श्री के बारे में आपको बता दिए थे, है ना। 2021 में दिया गया आपको 5 लोगों को, है ना। 2022 में दिया गया था आपको 2 लोगों को। ये आपको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा आपको। अगला है कि बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का प्रथम बैम्बू गार्डन बनेगा। जी हाँ, नेक्स्ट है 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। जी हाँ, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह भाजपा की है और जमुई विधायक है आपका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता था श्रेयसी सिंह ने, और ये भाजपा से संबंधित है, जमुई विधायक है जमुई के। अगला है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार देश में 4थे नंबर पर आ गया दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है उसके नंबर बिकने के मामले में 4थे नंबर पर आपका बिहार है। नेक्स्ट है कि बिहार जो है वे स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत करना कहाँ होगी, तो पटना में होगी, है ना। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। नेक्स्ट है कि द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर कदवा दियारा में आयोजित किया जाएगा। देश में कुल निर्यात का 0.5% बिहार निर्यात करता है। हाँ, देश का कुल निर्यात का मात्र 0.5 निर्यात बिहार करता है। अगला है कि जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा, है ना, जमुई के हैं, इनको
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आ चुका है ना। ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार जो है दोस्तों 7वें नंबर पर आपका है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंटीग्रल रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो नालंदा बन गया है। नेक्स्ट है कि ई श्रम पोर्टल, है ना, ई श्रम पोर्टल और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है आपको कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, तो पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हर घर जल का नल योजना में बिहार जो है वो 10वें नंबर पर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हर घर जल के योजना में, हर घर जल का जल योजना में, है ना, इसमें दोस्तों बिहार कितने नंबर पर है, तो 10वें नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में 4थे स्थान पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कोविड के मामले में जो कोविड यहाँ टीका वैक्सीनेशन के मामले में बिहार जो है दोस्तों शीर्ष 5 में 4थे नंबर पर है ये आपका। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर बिहार का पूरा करेंट अफेयर यहाँ पर देख लिए, है ना। यहाँ से अब हमें नहीं लगता कि यहाँ से भी क्वेश्चन छूटना चाहिए, है ना। लगभग देख लिए हैं। इतना अगर आप देख लेते हैं, पीछे जितना 4-5 क्लास कराया गया उसके पहले आपको लगभग 1000 का प्रश्न कराया गया था, है ना। तो इसमें आपको मिल जाएगा इसका PDF। अगर लेना चाहे दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा, है ना। 351 रुपये का चार्ज रखा गया है मात्र, तो आप लोग 351 पेड करके यहाँ पर सारा PDF ले सकते हैं। अभी तक 58 क्लास हो गया है, जिसमें से और 55 क्लास लगभग टेस्ट हुआ है ना। और बाकी यहाँ पर आपको बिहार करंट अफेयर से संबंधित कराया गया था। ठीक है। और इसमें आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, पीछे वाला सारा नोट्स मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है तो जो लोग लेना चाहें जल्दी से ले लीजिए। इसको पढ़ने का आपको दिन रात करके आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। काफ़ी आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है। चलिए, डेली आपकी जो क्लास हो रही है रात में 9 बजे से हो रही है। पेमेंट आपको इसको में कैसे आपको मिलेगा, तो आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पर। ठीक है, 7857824310, ये हमारा मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आप हमें पेमेंट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जहाँ पर आप इसको भेज दीजिएगा, फिर आपको वहाँ पर सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और हमारा कैरियर परिवार का हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए भी मेहनत किया जा रहा है ताकि आप सभी का कुछ भला हो जाए, है ना। चलिए, तो और इसके जस्ट बाद आपको बिहार SSC की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना। तो 1 सप्ताह के अंदर आपको बिहार SSC की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग सीटेट में तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब तो बिहार में बीटेट होगा नहीं, है ना। बिहार में अब बीटेट नहीं होगा, क्योंकि अब सीटेट से ही काम चलाया जाएगा। ठीक है। तो बिहार बीटेट अभी नहीं होने वाला है, तो जो लोग सीटेट पास नहीं किए हैं जुड़ करके सीटेट आप पास कर सकते हैं और आगे शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हो गया 58 नंबर क्लास। यहाँ पर लगभग हम लोग 500 से ज़्यादा प्रश्न देखें। यहाँ पर बिहार करेंट अफेयर यहाँ पर आप लोग का आज समाप्त हो गया, है ना। यहाँ से अगर इतना कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये आप जान लीजिए। ठीक है। डेली आपका 9 बजे से क्लास हो रही है दोस्तों। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको मैंने बता दिया कि 351 चार्ज है, आप इसमें पे करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे कल 9 बजे इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत।